हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे नजर आता है कि पहली वाली टर्म मेरे पास ए स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और लास्ट वाली टर्म भी बी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, मतलब बी स्क्वायर की तरह नजर। मगर अगर मैं सेकंड वाली टर्म को देखूं, बीच वाली टर्म को, तो इसके अंदर ये जो टर्म है आपके पास, ये 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। 2ab अगर मैं इस टर्म को बनाऊंगा तो 2ab के लिए मेरे पास पहली वाली टर्म जो कि आएगी x और सेकंड वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी 6, तो 6 2 12 हो जाएगा। 12x होना चाहिए ताकि मैं इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकूं। मगर यहाँ पर 12x नहीं मौजूद है, तो मेरे पास 15x मौजूद है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नया फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, एक नया तरीका मौजूद है। इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करते हैं कि हम इसको बआसानी कॉमन निकाल सकें, इसके अंदर से हम कॉमन ले सकें। तो हम कॉमन लेने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ ट्रिक होती है, वो ट्रिक देखते हैं आज। तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि अगर हम बीच वाले टर्म्स को, दो टर्म्स के बीच वाली टर्म जो मेरे पास मौजूद है 15x, मुझे दो टर्म्स ऐसी चुननी पड़ेगी, इनके अंदर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मैं अगर उसको मल्टीप्लाई करवा दूं, कोई दो ऐसी टर्म मुझे लेनी है जिसकी वजह से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास आ जाए 36। मिसाल के तौर पे वो टर्म एक है a और दूसरी b, तो मुझे मल्टीप्लाई करवाने के फॉर्म में 36 आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर ऐड करवाऊं तो मेरे पास आ जाए 15। मुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर ऐड करवा के 15 लाऊंगा? तो सबसे पहली बात, जो आपके पास प्लस का साइन बीच में मौजूद है, जो साइन यहाँ पर होगा उसी साइन को लेकर हम चलेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसका मतलब आंसर आपके पास 15 आएगा प्लस करवाकर। प्लस के जरिए आप कॉमन ले सकते हो। अगर आपके पास माइनस का साइन है तो इसका मतलब आप माइनस करवाकर 15 लाना पड़ेगा आपको, वरना आप कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं एक टर्म ले लूँ एक्स स्क्वायर, पहली वाली टर्म मेरे पास ऐसी रह जाएगी, देन 15 इंटू एक ब्रैकेट, उसके बाद एक्स भी ऐसी रहेगा और 36। अब मुझे एक ऐसी टर्म सोचनी है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 36 आ जाए और अगर ऐड करवा दूं मेरे पास 15 आ जाए। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक तो आप या तो आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, तो एक वो तरीका होगा, मगर वो बड़ी वैल्यूज के लिए आपके पास कारगर नहीं होगा, आप बड़ी वैल्यूज को फिर नहीं सोच सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली टेबल्स के जरिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। तो अगर मैं 10 के करीब करीब रखता हूँ, तो मैं अगर 10 मल्टीप्लाई 5 कर दूँ तो 50 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करवाने पे 36 नहीं आ रहा। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 44, तो 44 वाली टर्म भी मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एक कंडीशन तो मल्टीप्लाई वाली पूरी हो गई, मेरे पास 36 आ रहा है। तो मुझे इसी तरह से वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा डायरेक्टली। आप अपने ब्रेन को यूज कर सकते हैं बआसानी, आप इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप एलसीएम लेने जाते हैं तो एलसीएम में आपके पास ज्यादा टाइम लग सकता है। अब सेकेंडली मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे इसकी दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि प्लस करवाकर 15 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैं 12 + 3 कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 15, तो इसका मतलब ये प्लस करवाने में 15 भी लेके आएगा और 36 मल्टीप्लाई करवाने पर भी मुझे देगा। तो बआसानी मैं बीच में लिख सकता हूँ 12 + 3। तो मैं 15 को ब्रेक कर रहा हूँ 12 + 3 के अंदर। अब जो सेकंड स्टेप है आपके पास वो ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 12 को x से और 3 को x से। ये हो जाएगा 12x प्लस का 3x देन प्लस का 36। अब शुरू की दो टर्म से इसके अंदर से आपको कॉमन निकालना है और लास्ट की जो दो टर्म से इसके अंदर से आपको एक कॉमन निकालना है। तो शुरू की दो टर्म्स के अंदर मैं देखूं तो x दोनों के अंदर मौजूद है, तो मैं अगर एक x को बाहर निकालूं तो पहले वाली टर्म के अंदर मेरे पास 2x मौजूद है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो x बाहर आ गया तो एक अंदर बच गया। देन सेकंड टर्म के अंदर देखूं तो एक ही x था, उसके साथ 12 था, तो यहाँ पर खाली 12 बच जाएगा और x बाहर आ चुका है। देन यहाँ पर अगली टर्म के अंदर देखूं तो x कॉमन नहीं है, मगर 3 और 36 एक ही टेबल में आते हैं, वो टेबल है 3 का टेबल। तो अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लूँ बाहर तो मेरे पास पहली टर्म से बच जाएगा x और सेकंड टर्म को अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ से बच जाएगा 12। अब अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाता हूँ इससे, तो मेरे पास पहले वाला स्टेप दोबारा ऑब्टेन हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 10 30 और +6, तो हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 36। देन यहाँ पर 3x भी हो जाएगा दोबारा मल्टीप्लाई करवाने पे, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको ब्रेक किया। अब दूसरी कंडीशन हमें कैसे पता चले कि हम सवाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अगर आपके पास दोनों टर्म्स की दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आती है, मतलब यहाँ पर भी x + 12 है तो और सेकंड साइड पे भी x + 12 है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही ब्रेक किया है और आप यहाँ पर आगे कॉमन ले सकते हो।
तो आप सिंपली इन दोनों टर्म्स के अंदर से एक टर्म मुझे कॉमन नजर आती है x+12 को। x+12 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ दोनों टर्म्स के अंदर से। तो पहली वाली टर्म से मेरे पास खाली बच जाएगा x, देन सेकंड टर्म से मेरे पास खाली बचेगा प्लस का 3। अब ये हमारे पास एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुकी है और आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल के अंदर भी हमारे पास वही क्वेश्चन है, वही वैल्यूज है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थोड़ा चेंज आ गया 100 और माइनस का। तो माइनस का 100 सिर्फ यहाँ पर पुट करवाया गया। तो अब एक नई टर्म मिल गई हमारे पास। तो हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवा कर आना चाहिए 100। और अब मुझे पता है क्या करवाना पड़ेगा मुझे, क्या प्लस करवा के आंसर आएगा 15 आना चाहिए या माइनस करवा कर। जो साइन मेरे पास मौजूद है 100 से पहले, कांस्टेंट से पहले, वो साइन आपको बताएगा कि यहाँ पर प्लस होकर आंसर आएगा या माइनस होगा। तो मुझे यहाँ पर नजर आता है कि माइनस का साइन है। तो इसका मतलब मुझे दो टर्म ऐसे सोचनी है और उनको सबट्रैक्ट करवाना है जिसकी वजह से मेरे पास आ जाए 15। तो अब मुझे टर्म्स को ढूंढना है, कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं जिनकी वजह से ये 15 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि 15 से छोटी टर्म तो कोई होगी नहीं जिससे मैं माइनस करवा दूं और 15 आ जाए। तो इससे बड़ी कोई ना कोई टर्म होगी। तो मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। तो इसके करीब करीब ही आंसर आएगा। अगर मैं देखूं 16 माइनस 1 तो 15 आ जाएगा, मगर मल्टीप्लाई करवाने पर 100 नहीं आएगा। अब मैं अगर देखूं 17 और 2 तो मल्टीप्लाई करवाने पर आ जाएगा मेरे पास 34। अब मैं देखूं अगर 18 को भी छोड़ देता हूँ, 100 चाहिए, थोड़ी 100 बड़ी वैल्यू है। मैं यहाँ पर चले आता हूँ 19 पे। 19 मल्टीप्लाई बाय 4 26। तो ये भी एक छोटी सी वैल्यू है, थोड़ा सा काम है इसके अंदर वैल्यू। अब मैं अगर 20 को देखूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 जा होगा 100। और अगर मैं इसको माइनस करवा दूँ 20 माइनस 5 तो मेरे पास आ जाएगा 15। तो इसका मतलब ये माइनस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और मल्टीप्लाई वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म जिसके अंदर ये टर्म ब्रेक होने वाली है वो होगी 20 माइनस 5। तो पहली टर्म मेरे पास वैसी रहेगी सेम, और सेकंड लास्ट वाली टर्म भी वैसी रहेगी। बीच वाली टर्म्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, जो 15 की जगह 20 माइनस 5 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 5x माइनस का 100। तो ये हो जाएगा पहली वाली टर्म से दोनों से कॉमन लेना और लास्ट वाली दोनों टर्म्स के अंदर से मुझे कॉमन लेना है। तो ये होगा x बाहर आ गया तो मुझे पास बच जाएगा अंदर x प्लस 20। और सेकंड टर्म में देखूं तो मुझे चाहिए दोनों साइन प्लस के। तो इसका मतलब मैं माइनस का साइन बाहर निकाल लूँ। माइनस का साइन बाहर निकाल लिया। अब मैं अगर दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पहले वाला साइन मेरे पास मौजूद हो जाएगा, जो पहले मौजूद था, अवेलेबल होगा। मुझे पता है कि 5 और 100 एक ही टेबल में आते हैं, तो मैं 5 को कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ। देन x पहले वाली टर्म से बच जाएगा और सेकंड वाली टर्म से मुझे पता है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 20, क्योंकि 5 10 जा होता है 50 और 5 20 जा हो जाएगा 100। तो यहाँ पर मैं 20 लिख सकता हूँ। अब मुझे देखना है कि दोनों वैल्यूज सेम आई है या नहीं आई है। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास सेम आ रही हैं, तो मैं दोनों को कॉमन निकाल लेता हूँ, x प्लस 20। अब पहली वाली वैल्यू से मेरे पास बच जाएगा x, तो x लिख दूंगा। सेकंड वाली टर्म से मेरे पास बच जाएगा माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 आ गया। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अच्छा, अब जो टर्म हमारे पास है वो है यहाँ पर 15। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करवाने पर मेरे पास आना चाहिए 15। दो टर्म्स ऐसे सोचनी है जिनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं मेरे पास आ जाए 15, और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो मैं अगर दो टर्म्स ऐसी सोच लूँ तो मैं आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहली वाली टर्म वैसी ही रहेगी, देन सेकंड टर्म के अंदर आपके पास 2 की जगह एक ब्रैकेट लगा दें और जेड स्क्वायर इसके साथ वैसी है, और माइनस का 15 वैसी रहेगा। अब जाहिर सी बात है माइनस का 2 है, मुझे लाना है माइनस करवाकर, सॉरी 2 लाना है मुझे माइनस करवाकर। तो अगर 1 माइनस 1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। इससे छोटी टर्म तो होगी नहीं, इससे बड़ी वाली टर्म होगी। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और 15 लाना है। तो अगर मैं 2 माइनस 1 कर, सॉरी 3 माइनस 1 कर दूं तो 2 आएगा। 3 माइनस 1 करने पर सही है, मगर जब 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 से तो ये 3 आएगा। ये एक हो गया। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। 4 माइनस 2 तो ये जाएगा 2, देन 4 2 8, 15 नहीं आया, तो ये दोनों रॉन्ग। अब थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ 5 3 15 होता है,
तो इसका मतलब 5 माइनस 3 इसका मिडिल टर्म बन सकता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 माइनस का 3। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर गलती से भी 3 माइनस का 5 नहीं होगा। अगर 3 माइनस 5 होता है तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा माइनस के 2 की जगह पर, तो आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी। आपको अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। z की पावर 4 माइनस का, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ देन इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय z तो 5z स्क्वायर, देन माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय z ये 3z स्क्वायर, देन माइनस का 15। अब मैं माइनस के साइन में सॉल्व करता हूँ तो ये z की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 5z स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस 3z स्क्वायर, देन प्लस सॉरी माइनस का 15। इन दो टर्म से कॉमन लेना और दोनों टर्म से हमें कॉमन लेना है। तो ये होगा z बाहर आ जाएगा तो z माइनस का 5 z स्क्वायर बाहर आएगा तो पहले टर्म से z स्क्वायर बच जाएगा, सेकंड टर्म से माइनस का 5, देन प्लस का 3 मुझे बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मेरे पास अंदर बच जाए z स्क्वायर पहली टर्म से और सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाए 5। अब दोनों टर्म दोबारा सेम आ चुकी हैं, दोबारा कॉमन लेंगे z स्क्वायर माइनस का 5 देन z स्क्वायर प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। अगर ये दोबारा आगे सॉल्व हो सकते हैं तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वरना यहीं पर मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पे ये ट्रिक्स लग रही होती है और इससे ज़्यादा कोई ट्रिक्स नहीं लग रही होती। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप टर्म्स सोचें तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास आना चाहिए 16, देन ऐड करवाने पर आपके पास आना चाहिए 10। इस टर्म को सोचूं, ऐड करवाने का मतलब है कि 10 से छोटी वैल्यू होगी तभी मैं ऐड करवा सकूंगा, तो इसके नतीजे में 10 आएगा। तो मैं एक एक करके नीचे जाता हूँ, 9 फिर 8, 9 प्लस 1 करूंगा, 8 प्लस 2 करूंगा, फिर 7 प्लस 3 करके देखते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो R6 वैसे ही रहा, देन 10 की जगह पर ब्रैकेट और R का क्यूब, देन प्लस का 16। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली देखना है। तो अगर मैं 9 माइनस 1 कर दूँ तो ये आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 तो 10 आ जाएगा, तो अगर 9 1 9 होता है। अगर मैं 8 माइनस और 8 प्लस 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 10, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 16। तो मेरे पास मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई और प्लस वाली कंडीशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपली ऐड करवा दूंगा 8 प्लस 2 को। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो r की पावर 6 देन माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय z का सॉरी r का क्यूब तो 8r क्यूब, देन माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब, देन प्लस का इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स के अंदर से कॉमन लेंगे। r का क्यूब बाहर आ गया, देन पहली टर्म से मेरे पास बच जाएगा r का क्यूब, देन माइनस का 8। अब सेकंड टर्म के ऊपर आते हैं, 2 और 16 एक ही टेबल में आते हैं, माइनस का 2 बाहर और पहले टर्म से बच जाएगा r क्यूब, देन सेकंड टर्म से मेरे पास बच जाएगा माइनस का 8। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमें दोबारा एक दफा और कॉमन लेना पड़ेगा r क्यूब माइनस 8 को, तो r क्यूब माइनस 8 मैंने बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास अंदर बच जाएगा r क्यूब माइनस का 2। अब अगर ये दोबारा इसके अंदर आगे सिंप्लीफाई हो सकेगा तो हम करेंगे। अब मैं अगर देखूँ इस वाले टर्म के ऊपर तो पहली वाली टर्म के ऊपर फॉर्मूला लग सकता है और सेकंड वाली टर्म के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। मुझे पता है कि 8 क्यूब होता है और r का क्यूब मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, r का क्यूब देन 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन सकता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, सेकंड वाली टर्म वैसी रहेगी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, फॉर्मूला लिख दूंगा पहले, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास सिंपली आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो a मेरे पास है r, देन r माइनस 2, देन सेकंड ब्रैकेट के ऊपर आते हैं, a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, देन a प्लस बी सॉरी a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई b, r मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 2r, देन प्लस का b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो लास्ट में ये वाली टर्म ऐसी रह जाएगी r क्यूब माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30। अच्छा तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बात आसानी नजर आता है कि मुझे मल्टीप्लाई करवाने पर लाना है 96 और सब्ट्रैक्ट करवा कर मुझे लाना है 20। तो सब्ट्रैक्ट करवाने की वजह से जो साइड आएगा जो टर्म आएगी वो 20 होगी। तो अगर मैं 21 को करूँ माइनस तो
-1 करना पड़ेगा तो 121 आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करवाने पर। देन अगर 22 -2 करूँ तो 20 तो आएगा, मगर 44 आएगा मल्टीप्लाई करवाने पर। अगर मैं 23 करूँ, 23 -3 तो ये आ जाएगा 20। देन 23 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं कर दूँ, 3 3 9 होगा और 3 2 ये हो जाएगा 69। अगर मैं कर दूँ 24 -4 अगर -4 करूँ तो 4 4 20 और मल्टीप्लाई करवाने पर आ जाएगा मेरे पास 4 4 16 6 हाथ में 1 4 2 8 और एक 9 96 मेरे पास 24 -4 पे। तो मैं आसानी जो वैल्यू ऐड करवाऊंगा यहाँ पर a की पावर 2 x की पावर 4 माइनस का 24 माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर देन माइनस का 96 y की पावर 4। अब आगे आपको दोबारा वैसे सॉल्व करना है। a स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस का 24 स्क्वायर y स्क्वायर देन माइनस का 4 प्लस का 4 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर देन माइनस का 96 y की पावर 4। तो इसके करने पड़ेंगे ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैंने टर्म्स बता दिए कौन से टर्म्स के अंदर ब्रेक होगा। इसके बाद आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा और आंसर जरूर कमेंट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा, अब मुझे दोबारा एक वैल्यू सोचनी है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ दो टर्म्स को तो मेरे पास आया 36 और ऐड करवा दूँ तो मेरे पास ऐड करवाने में मेरे पास आना चाहिए 20। अब मुझे कैसे टर्म सोचनी है। तो अगर मैं देखूँ 18 प्लस 2 तो 18 प्लस 2 अगर मैं करूँ तो 18 का हो जाएगा 18 2 का हो जाएगा 36। तो 18 प्लस 2 के जरिए मेरे ये बीच वाली टर्म ब्रेक हो सकती है। तो मैं इसको वैसे ब्रेक करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। देन प्लस का 20 की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 18 प्लस 2 इंटू a प्लस बी देन प्लस का 36। इसका अगला स्टेप हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर देन प्लस का 18 देन प्लस का 2 a प्लस बी देन प्लस का 36। इसके बाद आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पर खुद से सॉल्व करके देखिएगा आंसर इसका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन बाकी के छोड़े, मैंने शुरू की टर्म मैंने आपको बता दिए। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ये न्यू चैनल है तो आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होगी। और इसे शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो लॉकडाउन की वजह से घर में पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग नहीं आ सकते हैं या फिर किसी ट्यूटर को हायर नहीं कर सकते, किसी ट्यूटर के जरिए नहीं पढ़ सकते। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है जो मैंने अभी अपलोड की है, जो अभी मैंने पोस्ट की है, तो उसे आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।